नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक लेते बड़ी खबर का। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। महागठबंधन से जुड़ी यह खबर सामने आ रही है। बिहार में सोनिया का लालू यादव को बड़ा झटका। महागठबंधन टूटा, आरजेडी से कांग्रेस की राह हुई अलग। तो बड़ी खबर आ रही है। लगभग 3 दशक से आरजेडी कांग्रेस साथ साथ चल रहे थे, हालांकि बीच में कई बार अलग भी हुए थे, लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि महागठबंधन बिहार में टूट गया है। कांग्रेस ने आरजेडी से अपनी राहें जुदा कर ली हैं और इसे बिहार के लिहाज से अगर देखें तो आज की सबसे बड़ी ये खबर है, महागठबंधन टूट गया है। आरजेडी से कांग्रेस की राह अलग हो गई है। भक्त चरण दास जो कि कांग्रेस के बिहार प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने कहा है कि जो अगले लोकसभा चुनाव होंगे उनमें कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि खबरें ये भी हैं कि पप्पू यादव के साथ में भक्त चरण दास की मुलाकात हुई थी, उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है और अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी परवान चढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि जो मनोज झा हैं आरजेडी प्रवक्ता, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो कांग्रेस है वो संघी हो गई है। तो अब मामले को लेकर विवाद भी सामने आ रहा है। दरअसल मामले ने तूल तब पकड़ा था जब 2 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं। तारापुर और एक और सीट है जहां पर चुनाव चल रहे हैं। कुरुक्षेश्वर स्थान, माफ कीजिएगा, उस सीट का नाम है। दोनों सीटों पर चुनाव चल रहे हैं। आरजेडी पहले यहां पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार देती है और फिर अब कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि आरजेडी ने जो महागठबंधन धर्म है उसका पालन नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अब यह कह रही है कि वो सभी सीटों पर अगले लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता जिशान अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिशान, बिहार के लिहाज से देखें तो आज की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि करीब 3 दशकों से दोनों पार्टियां साथ में थी, हालांकि बीच में कई बार अलग भी हुए, लेकिन अब राहें अलग हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सियासी सरगर्मियों पर नजर डालें तो एनडीए जो पहले से मजबूत नजर आ रहा था, उसके लिए तो उसके जो चुनावी कैंपेन कहें या फिर आगे 2024 के लिहाज से मैं बात करूं तो मुश्किलें पहले भी नहीं थी और अब राह जो है वो आसान और भी हो जाएगी। जी सोन, मैं आपको बता दूं कि भक्त चरण दास जो कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं, वो आज बिहार दौरे पे थे और बिहार दौरे के दौरान सदाकत आश्रम में एक कार्यक्रम था, जिसके बाद उन्होंने ये घोषणा किया है कि बिहार में ये उपचुनाव, वर्तमान के उपचुनाव और भविष्य में किसी भी चुनाव में कांग्रेस अब अलग से चुनाव लड़ेगी, महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगा। जिसको लेकर अभी सियासी चर्चा जो है वो बहुत गर्म है। एनडीए भी लगातार महागठबंधन पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। हालांकि अभी राजद की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। जी सोहन, बयानबाजी तो होगी ही, क्योंकि खबर जो है वो बिहार के लिहाज से बहुत बड़ी है। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए, अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, उस वक्त के नतीजों पर नजर डालें तो कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, जबकि आरजेडी का खाता भी नहीं खुल पाया था। तो चुनौती पहले ही पेश नहीं कर पा रहे हैं, अब ऐसे आपस में लड़ेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये कांग्रेस और राजद के बीच का जो भी मामला भी सामने आ रहा है, इस मामले पे हम लोग लगातार कई राजद के और कांग्रेस के वरीय नेता से हम लोग संपर्क करना चाह रहे थे, लेकिन अभी ये लोग मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ये अभी साफ अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी अभी बयानबाजी चल रहा है वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव है उसमें या तो राजद को कहें या फिर कांग्रेस, अगर ये उपचुनाव में तारापुर सीट और एक अन्य जो सीट है जिससे उपचुनाव होने हैं अभी, और वहां पे अगर यही स्थिति रहेगी तो बेशक इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को या एनडीए को फायदा मिल सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एनडीए को फायदा जरूर मिल सकता है। अच्छा, अगर दूसरी तरफ देखें तो अब सियासत भी इस पूरे मामले को लेकर के परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगे, तो क्या अभी भी बातचीत का कोई रास्ता खुला हुआ नजर आ रहा है दोनों पार्टियों के बीच में? देखिए, जिस तरह से अभी कांग्रेस के प्रभारी, बिहार प्रभारी ने जिस तरह से बोला है कि कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ेगी, तो इससे तो ये साफ तौर पर हो जा रहा है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं यह निर्णय
पक्का कर लिया है, निर्णय अपने आप में रख लिया है कि अब हम बिहार चुनाव जो है वो किसी के साथ नहीं लड़ने वाले हैं, वो अकेले लड़ने वाले हैं। तो अगर ये जो आज की बयानबाजी है, आज जो बयान सामने आ रही है, इसको देख के ये इतना तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी इसके बाद कोई भी बातचीत करने का रास्ता नहीं बचा है। अच्छा, एक और आपसे अहम सवाल आपसे लूंगा। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के जेल में जाने के बाद जिस तरह से तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे हैं आरजेडी का, उसके बाद उनके परिवार में भी कलह की खबरें सामने आई हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की बात करें, बिहार के लिहाज से देखें, तो नेतृत्व क्षमता जो है उसको लेकर के क्या कोई अड़ंगा आ रहा था जो इस तरह का फैसला लेना पड़ा है? देखिए, नेतृत्व की जहां तक बात है तो तेजस्वी के नेतृत्व में राजद और महागठबंधन की अगर हम बात करें तो महागठबंधन बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा था और लगभग जो महागठबंधन का जो ट्यूनिंग अभी तक जो दिख रहा था वो बहुत ही नॉर्मल वे में चल रहा था। लेकिन सवाल भी तो उठ रहे थे ना, आपको याद होगा कि सवाल भी तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर के उठे थे जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे उससे पहले कि तेजस्वी के नेतृत्व में क्यों चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम बातें सामने आ रही थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये भी एक वजह हो सकती है दोनों पार्टियों में जो मनाने का दौर है वो नहीं चला, सीधे इस तरह से ऐलान कर दिया गया? देखिए, अगर इस बात करें हम लोग राजनीतिक चर्चा की, तो जो इस तरह से राजनीतिक अभी चर्चाएं बाजार में दिख रही हैं, तो उसमें ये बात स्पष्ट किया जा रहा है कि कांग्रेस में कई दिग्गज नेता हैं जो महागठबंधन का नेतृत्व करना चाह रहे थे। बिल्कुल, लालू जी के जेल में जाने के बाद, बट लालू प्रसाद यादव के जेल में जाने के बाद तेजस्वी नेतृत्व कर रहे थे, जिसको लेकर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो थे, जो कद्दावर नेता थे, वो कहीं ना कहीं अपने माइंड में ये बात उसी टाइम सेट कर लिए थे कि आने वाले समय में हमें गठबंधन से दूर हटना है, गठबंधन तोड़ना है, जिसका नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा है। जी सोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जिशान, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे संवाददाता जिशान अली जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है, आरजेडी और कांग्रेस का जो महागठबंधन था वो टूट गया है। कांग्रेस ने अपना रास्ता जो है वो अलग कर लिया है, साफ तौर पर ऐलान किया है कि जो अगले लोकसभा चुनाव होंगे उनमें कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।